झारखंड से। पहली बार आए? यस। पर्ची टोकन कटा आपका? हाँ। कब कटवाया? दिसंबर में। अरे वाह, चलो तुम तो लीगल हो। बताओ क्या समस्या है? मुझे रात में परेशानी होती है। क्या होती है? मतलब कुछ मुझे परेशान करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है, संबंध वगैरह ऐसा। और मुझे 6-7 साल से मतलब एक ही बीमारी। लड़का है लड़की? जो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, लड़का के रूप में आता है, लड़की के रूप में आता है? मतलब कुछ भी हो सकता है, पहचान नहीं है मतलब। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई शेर हो? मतलब लड़का हो या फिर लड़की हो, कुछ मतलब होता है। कुछ होता है, कुछ भी कुछ होता है ऐसा। तो फिर कैसे होता है? जबरदस्ती करता है मेरे साथ मतलब। आपने 2-3 चाटे नहीं मार पाए उसमें? मैं उस मतलब उसे झगड़ा भी मतलब करता हूँ उससे, लेकिन पूर नहीं पाता। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश पाल। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। और कोई बात? नहीं। अब हमने लिखा है नाम राकेश कुमार है, आपके साथ शारीरिक संबंध एवं स्पर्श साबिस्तर सात्संग होकर समा जाता है। आपके ऊपर डाकनिया और एवं शाकनिया नाम की शक्तियां हैं, जो अंतरिक्ष में हवा में रहने वाली शक्तियां आपके कमरे में जिसको आप सोच लेते हो उसी के रूप में वो आ जाती है। ऐसा ही है ना? हाँ। कभी आपने सोच लिया कि ये कितना अच्छा लग रहा है, वही प्रकट हो जाता है रात में आपके साथ, ऐसा ही है ना? ना भी सोचे फिर मतलब होता है। ना भी सोचे तो वही आ जाता है। क्या बात है, समझ रहे हो ना? ये डाकनिया एवं शाकनिया और साथ में जिसको पहले कभी आपने अपने पूर्वजों के मुंह से सुना हो, बड़े बड़े लोगों से आप लोगों ने सुने होंगे जो हमसे ज्यादा बड़े उम्र के हैं, भट्टी परियों की जो कहानी सुनाया करते थे, आप सुना हो ना? अप्सराएं कहते ना, कनपिचासनियां रात में रूप धारण कर लेती हैं, जो कि कनपिचासनियां बची नहीं है दुनिया में कहीं, क्योंकि भगवान शिव श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ पर उसको स्थापित करके बंधन कर दिया था द्वापरांत में ही। कनपचासनी नाम की एकमात्र झूठी भावना लोगों को है कि कनपचास नाम की कोई शक्ति होती है जो कान में बात करती है। भारत में तो छोड़ो, पूरे दुनिया में किसी के पास कनपचासनी नहीं है। आपके साथ में यक्षणियां, डाकनियां एवं शाकनी के अंतर्गत रहने वाली जो भट्टी परियां हैं, जो सुंदर सुंदर रूप बना लेती हैं मायावी, वो आपके बीच में रहकर समागम सविस्तर समा जाती हैं। समाधान होगा, आशीर्वाद है। और मुझे कुछ बताती भी है, जैसे कि बोलती है कि मैं तुम्हें चबा जाऊंगा और तुम्हारे घर को मतलब। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलती है कि मैं तुम्हें चबा जाऊंगा और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा बोलती है कभी कभी। अच्छा, कान में? सपने में। और क्या बोलती है? बोलो ना। और ये बीमारी मुझे लंबे समय से 6-7 साल हो गए हैं इसका। ये प्रेत बाधा है। लीजिए, जितना हमने लिखा है, मैं प्रयास किया है इसको जवाब देने का, और हमने उत्तर लिखा है, और मतलब मंत्र लिखा है। इस मंत्र से तुम्हारा कल्याण होना सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले पंडोकर सरकार की जय, सदगुरु श्री हाथीवान जी महाराज की जय। हमने जो मंत्र लिखा है वो सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है। ओम डम 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 फट कुरु 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 स्वाहा। स्वाहा। 108 बार करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारेबंधन करना है। गुरु कृपा से तत्काल ही समाधान होगा, और ये भट्टी परियों का पता नहीं पड़ेगा कहां चली गई। माता को 1 मास पंडोखर धाम की भूमि पर बिताना है, 1 महीना। यदि आपकी इच्छा हो, परिवार आपका सहयोग करे, आपके परिजन लोग साथ देवें, तो रुकना, बगावत करके मत रुकना, ठीक है ना? मैं कटनी में अभी मतलब जॉब वगैरह करता हूं, तो वहां पे दिक्कत होगा। वो आप जाने, आपका काम जाने। हमारा काम है बताना, तुम्हारा काम है करना, ना करना आपका स्व विवेक है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, लाभ तो होगा ही, परंतु इतना करने से तत्काल इस बाधा से मुक्ति हो जाएगी। 1 महीना यदि मतलब न रह पाऊं तो बस आप उन्हीं के साथ रहो, फिर लाभ लो। नहीं। हाँ, नए नए रूपों का दर्शन करो। आदमी तरसता है एक के बाद दूसरे के लिए। आपको कितने देवताओं का दर्शन होगा, यक्षिणी का होगा, डाकनी का होगा, शाकनी का होगा, पिचासनी का होगा, चुड़ैल का होगा, मौका पड़े तो खब्बीसन का होल लगेगा। हाँ, देखो आप लोग गलत अर्थ निकालते हो, इसी का नाम तो गड़बड़ है। आपके पास इंसानियत है ही नहीं, गलत अर्थ निकालते हो हर जगह। हम जो कह रहे हैं, इनके साथ और लंबा सौभाग्य मिलेगा। ये तो बड़े भाग्य की बात होती है कि
इतने लोग साथ रहने को मिल रहे हैं और लड़ाई नहीं हो रही किसी के घर में, नहीं तो दो के चक्कर में, तीन के चक्कर तो घर फट जाता है। तुम्हारे पास तो ढेरों है। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, सदमार्ग पे चलो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण करो और हनुमान पताका का पाठ करो। इन 26 चुड़ैलों का पता भी नहीं पड़ेगा कहां चले गई। मात्र हनुमान चालीसा का ही पाठ अपने घर पे करो, आशीर्वाद है। ठीक है ना? और पंडों का सगा का स्मरण कर लिया करो। ठीक है? ठीक है। और इस मंत्र को 108 बार करना है, प्रतिदिन करना है। आपके ऊपर ये जितनी भी दुष्ट आत्मा है, निष्ठ आत्मा है, नीच आत्मा है, कुविचारी वाली आत्मा है, ये इनको निष्ठ कहा गया है। ये तुच्छ शक्तियां हैं, इनसे मात्र बुद्धि खराब हो सकती है, इनसे कल्याण नहीं होता। इन शक्तियों को जितने जल्दी, इन बुरी आत्माओं को जितनी जल्दी निकलवाना चाहो, भगाना चाहो, तो आप सात्विक हो जाइए। उल्टा सुल्टा भोजन मत करो, पवित्र भोजन करो, अपने भोजन में गंगा जल जरूर डालो, हनुमान जी की भभूति डाल के खाओ, तो वे भूत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, निष्ठ आत्माओं को, तुच्छ आत्माओं को, क्षुद्र आत्माओं को, जब भोजन ही नहीं मिलेगा तुमसे, तो तुम्हारे पास बैठ के क्या करेंगे? यदि हम पता है, सच बुरा मत मानना, आप लोग तो इंसान हो, ताना नहीं दे रहा हूं। यदि हम भंडारा बंद कर देना, तुम कल ही भग जाओ। यदि तुम भूतों प्रेतों को उल्टा सुल्टा भोजन कराओगे तो वे तो पनपेंगे। तो गलती तुम्हारी है। जब सो, हनुमान चालीसा पढ़ के सो। जब स्नान करो, हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, नहाते जाओ। ठीक है? ठीक है गुरु। सोने के पहले 5 अगरबत्ती, दीपक शुद्ध घी का अपने पूजा घर में लगाओ, हनुमान चालीसा करो, एक बार अपने बिस्तर को प्रणाम करो, कहा हनुमान जी महाराज मुझे मेरी रक्षा करें। देखते हैं किस भूत में, किस प्रेत में, किस पिशाच में सब ताकत है कि वो तुम्हारे बिस्तर को छू भी ले। ये महाकवच है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये औपचार जो मैंने बताया, जो विधि बताई, मैंने ऐसी विधि बताई कि अभी इसका कोई काट भी नहीं जानता। इसको बोलते हैं हनुमान लागोनी। कौन सा कवच है ये? हनुमान लागोनी। हनुमान लागोनी। और हनुमान लागोनी जहां लगी हो, किसी की औकात नहीं कि उसको प्रवेश कर जाए, और प्रवेश कर भी गया तो निकलने वाला नहीं, उसी में ही मरेगा। पहली बात तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप हनुमान लागोनी लगा के आपने बिस्तर को जहां लेटे हैं, लेटने के पहले अपना दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा करना है, पंडों के सगा को याद करना है, और अपने बिस्तर को के पास जाने के पहले प्रणाम करना है। हनुमान जी महाराज, हम अपने आप को आपको सौंपते हैं, आप हमारी रक्षा करें, श्री राम जी महाराज कृपा करें। इतना कह के आप सो जाना। अरे सपन भी नहीं आएगा, भूत तो बहुत दूर की बात है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। विशेष महामंत्र दिया है आज हमने। अभी तक लोगों ने ये कहा होगा, ये ताबीज लटका लेना, ये कवच पहन लेना, जाइए इसको हाथ में बांध लेना, इसको कमर में लटका लेना। हमने ऐसा कवच दिया है, कहीं भी लटकाने की जरूरत नहीं। जहां लेटो, जहां बैठो, वही स्मरण कर लो। आपके ऊपर हनुमान लागोनी के रक्षा कवच में आप प्रवेश करेंगे और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।